आज और एक नया नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नंबर्स फ्रॉम 5 to 1। लास्ट क्लास में हम किए थे 1 to 5। अब यहाँ पे करते हैं राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नंबर्स फ्रॉम 5 to 1। तो यहाँ पे मैं 5 करने का रीजन यह है कि थोड़ा टाइम बचे। अगर आप 5 to 1 सीख गए तो मेरा सजेशन रहेगा आप इसको जब भी प्रैक्टिस करें 10 to 1 करके करें। ठीक है, तो पहले एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखते हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट में क्या आएगा? 5, 4, 3, 2 और 1, क्योंकि 5 से 1 प्रिंट करना था। तो अभी अगर मार्क करेंगे यहाँ पे, तो नंबर हम स्टार्ट किए हैं 5 से, और नंबर का लास्ट वैल्यू है 1। तो स्टार्ट वैल्यू है 5 और लास्ट वैल्यू है या फाइनल वैल्यू है 1। 5 से स्टार्ट वैल्यू से फाइनल वैल्यू जाने के लिए हम अगर मार्क करें, फाइनल वैल्यू से लेफ्ट साइड में जितना भी वैल्यूज हैं वो सब फाइनल वैल्यू से बड़े हैं, मतलब 1 से सब बड़े हैं। या हम स्टार्ट वैल्यू से अगर कंपेयर करें, सपोज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको 5, 4, 3, 2, 1। अगर देखें, 5 है आपका स्टार्टिंग वैल्यू, और 5 से 4 आने के लिए हमें यहाँ से एक माइनस करना पड़ेगा। उसी तरह 4 से 3 आने के लिए हमें और एक माइनस करना पड़ेगा। 3 से 2 जाने के लिए -1 करना पड़ेगा। 2 से 1 आने के लिए आपको -1 करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग वैल्यू है या इनिशियल वैल्यू है 5, फाइनल वैल्यू है 1। तो यहाँ से हम फाइनल वैल्यू तक जाने के लिए एक एक माइनस करके जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपके लिए प्रोग्राम लिख रहा हूँ। तो प्रोग्राम क्या होगा? हैश इंक्लूड stdio.h, then void main, curly bracket start, int I, और फॉर I इक्वल टू स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? इनिशियल वैल्यू 5, फाइनल वैल्यू क्या है? 1। कंडीशन फाइनल वैल्यू क्या है? 1। आई रहना चाहिए। आई और 1 के बीच में रिलेशन क्या है? लेफ्ट साइड में जितना वैल्यू है 1 से सब बड़े हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? आई हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ पे लिखेंगे आई इक्वल टू आई -1। ठीक है, और सिंगल स्टेटमेंट है, इसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट एफ %d और आई। ठीक है, तो ये है प्रोग्राम। पहले इसका मेमोरी आउटपुट ट्राई करते हैं, और उसके बाद फिर जाके चेक करेंगे। तो इसको मैं लेफ्ट राइट साइड में दे दे रहा हूँ, और लेफ्ट साइड में प्रोग्राम को छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया। तो ये है आपका प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम करते हैं मेमोरी, और नीचे आते हैं आउटपुट स्क्रिप्ट। ठीक, तो पहले क्या है? हैश इंक्लूड stdio.h फॉर printf, void main is the starting function, opening curly bracket is the execution of main function, int I variable declaration which reserves space in memory। तो I के लिए एक जगह बनाएगा। ठीक है, फिर फॉर I इक्वल टू 1, सॉरी I इक्वल टू 5, 5। तो I में कितना आएगा? 5। यहाँ से कहाँ जाएगा? इसके पास क्या है? I ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कंडीशन क्या है? ट्रू। कंडीशन ट्रू होने पे क्या होता है? ये जाएगा नीचे। कंडीशन ट्रू है तो मतलब ये यहाँ पे आएगा। तो क्या हुआ? प्रिंट एफ %d आई, कितना प्रिंट हुआ? 5। फिर कहाँ जाएगा? यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है, आई इक्वल टू कितना लिखा हुआ? आई इक्वल टू I-1। आई में कितना है ऑलरेडी? 5। 5 -1 कितना? 4। 4 कहाँ पे स्टोर करेगा? इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, मतलब आई पे।
तो ये क्या होगा, 5 हट के 4 बन जाएगा। फिर कहाँ जाएगा, यहाँ कंडीशन के पास आएगा। तो क्या है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने पर फिर नीचे आएगा। नीचे आने से क्या है, प्रिंट है परसेंटेज डी आई, तो कितना प्रिंट हुआ, 4। फिर क्या, यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाएगा, आई इक्वल टू आई माइनस 1, मतलब कितना, आई में ऑलरेडी 4 है, 4 माइनस 1, 3। तो 3 कहाँ पे स्टोर करेगा, आई पे। तो फिर कहाँ जाएगा, यहाँ से कंडीशन के पास जाएगा, क्या है, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने पर फिर नीचे आएगा स्टेटमेंट में। तो स्टेटमेंट में क्या है, प्रिंट है परसेंटेज डी आई, कितना प्रिंट हुआ, 3। फिर एक ऑपरेशन के पास जाएगा, इंक्रीमेंट। तो क्या हुआ, आई इक्वल टू आई माइनस 1, आई माइनस 1 में कितना है, 3 - 1, कितना, 2। कहाँ स्टोर करेगा, उसी आई पे, तो 2 हुआ। फिर कहाँ जाएगा, कंडीशन के पास। तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू होने पर प्रिंटफ यूज होगा, प्रिंटफ परसेंटेज डी आई, 2। नेक्स्ट कहाँ पे, ऑपरेशन के पास। फिर आई इक्वल टू आई माइनस 1, 2 - 1 कितना, 1। तो कहाँ पे स्टोर करेगा, आई पे, 1। फिर कंडीशन के पास जाएगा। कंडीशन में क्या है, आई ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू होने पर फिर आपका प्रिंटफ यूज होगा, प्रिंटफ परसेंटेज डी आई, कितना, 1। फिर कहाँ जाएगा, ऑपरेशन के पास, क्या हुआ, 1 - 1, 0। तो आई में कितना स्टोर होगा, 0। तो कहाँ जाएगा फिर, कंडीशन के पास। कंडीशन कितना है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या है, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने पे क्या होगा, स्टेटमेंट के पास जाएगा नहीं, उसके बाद जो है उस पे चला जाएगा, मतलब आउट ऑफ लूप हो जाएगा। और आउट ऑफ लूप होने पे नेक्स्ट लाइन क्या है, कॉली ब्रैकेट। कॉली ब्रैकेट क्या है, एंड ऑफ मेन फंक्शन। तो आपको समझ में आ चुका है कैसे ये काम कर रहा है। तो मैं इसको ऑनलाइन कंपाइलर पे चेक करके दिखा रहा हूँ। ऑनलाइन सी कंपाइलर, तो यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं और इसको हटा देते हैं और इसको राइट साइड में ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h voidmain curly bracket int I for i equal to 1, I less than equal to, सॉरी गलत लिख रहा हूँ, I equal to 5, I greater than equal to 1, I equal to I minus 1, और printf परसेंटेज डी के बाद एक स्पेस दे रहा हूँ ताकि एक लाइन पे अच्छी तरह आए, आई स्पेस दे और सेमीकोलन। अभी अगर इसको रन करूं तो हमें दिखाएगा 5 4 3 2 1। तो होप आपको ये समझ में आ चुका है। मेरा सजेशन है, इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।